ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ लोगों को प्रमोशन बहुत फ़ास्ट मिल जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत काम करते हैं, लेकिन उनको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे रूल्स को डिस्कस करने वाली है, जो कि कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे लोगों को पीछे रख देते हैं या फिर ऐसे सारी चीज़ें जिस वज़ह से आपको कॉर्पोरेट में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकता है, अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करोगे। तो डिटेल में बात करेंगे जिन लोगों को कॉर्पोरेट में सक्सेस होना है, इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ऐसे कुछ चीज़ें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, प्रमोशंस के ऊपर हमेशा बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं। तो इसमें पहला रिज़ल्ट पहली जो चीज़ आती है जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपने आप को कभी भी ढाल नहीं पाते, वो ये कि कॉर्पोरेट के अंदर रिज़ल्ट से ज़्यादा मैटर करता है। आप जो एफर्ट करते हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना ज़्यादा रिज़ल्ट कंपनी को दे रहे हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिकॉज़ आप जो है सिर्फ़ अगर कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हो कंपनीज़ के अंदर या फिर आपका फ़ोकस सिर्फ़ आपके काम के ऊपर है, लेकिन बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका कोई भी इरादा नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेट में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो बिकॉज़ बिज़नेस को आप कितना ज़्यादा वैल्यू दे पा रहे हो, बिज़नेस को आप कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको सक्सेस मिलेगा कॉर्पोरेट में या नहीं मिलेगा। बिकॉज़ आपका जो सक्सेस है, वो आपने कितने घंटे काम किया, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो आउटकम था काम का, वो कैसा था, आपका जो आउटपुट था, वो कैसा था। दूसरी बात ये कि आपकी विज़िबिलिटी उतना ही ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काम बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी विज़िबल नहीं होते, मीटिंग्स के अंदर बात नहीं करते, अपना ओपिनियन नहीं दिखाते, लेकिन इस वजह से कभी भी उनकी विज़िबिलिटी नहीं बढ़ने की वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिलते या फिर वो कभी भी लोगों की नज़र में नहीं आते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिकॉज़ आपको आपकी प्रोफ़ेशनल जो फ़ील्ड है, उसके अंदर आपको प्रोग्रेस दिखानी ही पड़ेगी और उसके लिए आपको क्लियर अपडेट्स मीटिंग के अंदर देने पड़ेंगे। आपके अचीवमेंट आपको शो करनी पड़ेगी टीम्स को, आपके मैनेजर्स को। इसलिए कहीं न कहीं आपकी विज़िबिलिटी बहुत मैटर करती है। तीसरी जो बात है वो है कि आपके रिलेशनशिप आप बिल्ड करो जस्ट बिकॉज़ आपकी स्किल्स डेवलप होने की वज़ह से आप आगे नहीं जाओगे बिकॉज़ जब तक आपको आपके अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, कोलैबोरेशन नहीं होगा, तो आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, लेकिन शांत रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करोगे, आप अच्छे रिश्ते नहीं बिल्ड करोगे। दूसरी बात ये है कि आपको दूसरे टीम के कलीग के साथ भी थोड़े कनेक्शंस बनाने हैं, इस वजह से आपको थोड़ा रिलायबल हो आप थोड़े रिलायबल बन जाते हो, थोड़े हेल्पफुल भी बन सकते हो उनके लिए। और आपका जो नेटवर्किंग है वो उस वजह से कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन अप हो सकती है फ्यूचर में। चौथी बात आती है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियरली रखना है अपने मैनेजर्स के साथ बिकॉज़ अच्छा कम्युनिकेशन आपको ट्रस्ट बिल्ड करता है, आपकी ईमेल सिंपल रखनी है आपको, आपके एक्शंस अच्छे रखने हैं। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आपकी मीटिंग में आना चाहिए और आपको जो रिस्पॉन्ड करे वो केयरफुली रिस्पॉन्ड करना है। पाँचवीं चीज़ आती है कि आपके बिज़नेस को जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, आपको जो कस्टमर्स है उनकी ज़रूरत क्या है? अगर आपकी कोई कंपनी के कस्टमर्स है, उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है, उसकी प्रायोरिटीज़ कौन-सी है और उसके बाद आपको अच्छे डिसीज़न बनाने के लिए कौन-से बिज़नेस अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना हमेशा ज़रूरी होगा। उसके बाद 6 नंबर पे चीज़ आती है कि आपकी रिलायबिलिटी जो है, उसको हमेशा ध्यान में रखो कि आपको जो काम दिया है, उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, टाइम पे डिलीवर करना है, उसमें क्वालिटी अच्छी रखनी है, उसको आपका कम्युनिकेशन अच्छा रखना है। अगर आपको काम में कुछ भी लग रहा है, कुछ भी इश्यू है, उसके बाद आपके जो लोग हैं वो आपको हमेशा ऐसे ऐसे मेमोरी के अंदर आपको याद रखनी चाहिए कि ऐसा बंदा था कि जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते थे, जो कि आपकी रिलायबिलिटी हमेशा आपको करियर में आगे लेकर जाएगी। 7 नंबर पे चीज़ है कि आपका जो फीडबैक है उसको हमेशा एक्सेप्ट करो, ना कि डिफेंसिव हो जाओ बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्रिटिसिज़्म को बहुत नेगेटिवली लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई कैसे बोल सकता है, लेकिन आपको हमेशा खुद को ये चीज़ें पूछनी पड़ेगी कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ खुद को, कौन-सी चीज़ें जो मैं अगले टाइम अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करने से आपकी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो हमेशा सस्टेन होती है। 8 नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है कि ओनरशिप। आपकी जो काम है उसको आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको बस पॉइंट आउट मत करो, उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन भी ढूँढने की कोशिश करो। कोई भी काम के अंदर वॉलंटियर करो और फिर लीडर्स को इनिशिएटिव जो लेते हैं लोग वो हमेशा नोटिस होते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी काम के अंदर आपकी खुद की ओनरशिप लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद 9 नंबर के ऊपर चीज़ आती है दोस्तों, आपकी लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखो बिकॉज़ चीज़ें हमेशा बदलती है, चाहे एआई हो, ऑटोमेशन हो या फिर डेटा एनालिसिस हो, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत से स्किल्स आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ अगर आप करंट चीज़ों के अंदर बस रहोगे, तो आप कुछ भी लर्न नहीं करोगे, तो करंट कंटीन्यूअसली आपकी लर्निंग जो फ़ेज़ है,
वो चालू रहनी चाहिए और जो आखिरी चीज़ है वो है कि आपको लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ आपको अच्छी सैलरी मिल रही है इसलिए आपको कहीं कहीं पे नहीं भागना है। आपको एक्सपर्टीज़ बढ़ानी है, आपका रेपुटेशन बढ़ाना है, लीडरशिप स्किल्स आपको बढ़ानी है, प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाना है और एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनने के बाद ही आप एक अच्छे करियर के अंदर डेवलप हो सकते हो, जो कि आपको करियर में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इन सारे 10 रूल्स को फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपके करियर के अंदर आगे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और ये चीज़ों को ध्यान रखने के बावजूद बावजूद भी अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन-सी चीज़ें आप सोचते हो, वो भी ज़रूरी है इन सारी 10 चीज़ों के साथ कॉर्पोरेट में आगे जाने के लिए। तो ये था आज का वीडियो, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।